हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे सेलर फ्लेक्स के बारे में। आखिर ये सेलर फ्लेक्स है क्या और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, आज उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बेसिकली क्या होता था कि सबसे पहले ये होता था कि किसी भी सेलर को अगर अपने प्रोडक्ट पे प्राइम टैग लगवाना है या फुलफिलमेंट लगवाना है, तो उसके लिए वो लोग क्या करते थे, वो अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के FB में भेजते थे। FB मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, तो उनके वेयर हाउस में भेजा जाता था। तो उसमें ये होता था कि उसमें काफ़ी सारी परेशानी होती थी। मतलब एक तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट को पैक करो, फिर उसमें अमेज़ॉन अपना चार्ज भी लेता है, अपना जो भी रेंट होता है, मतलब वेयर हाउस तक पहुंचाने का उसका भी खर्चा होता है। फिर वहां पहुंचने के बाद प्रोडक्ट के अपडेट होने में भी उसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब वो वेयर हाउस में पहुंचता है तो फिर वो वेयर हाउस में पहुंचने मतलब वेयर हाउस में रखने का भी अमेज़ॉन चार्ज लेता है। तो ये सब काफ़ी सारी प्रॉब्लम सेलर फेस कर रहा था। तो उस चीज़ को देखते हुए अमेज़ॉन ने फिर एक नया स्टार्ट किया। उन्होंने ये सेलर फ्लेक्स एक प्रोग्राम ये स्टार्ट किया। इसमें होता ये है कि अमेज़ॉन जो सेलर है जिसकी एक अच्छी सेल हो रही है, जिसका रिटर्न कम है, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है, उनको इनविटेशन भेजता है कि आप सेलर फ्लेक्स में एनरोल हो जाइए। तो सेलर फ्लेक्स का जो मेन जो बेनिफिट ये होता है कि सेलर का जो एरिया है, सेलर की जो जगह है, उसी को ही अमेज़ॉन का वेयर हाउस बना दिया जाता है। मतलब कि वो सेलर तो वही रहेगा, मतलब सारी फैसिलिटी आपको FBA वाली मिलेगी। इसमें आपको फुलफिलमेंट भी लगेगा, प्राइम भी लगेगा, और आपका प्रोडक्ट भी जल्दी कस्टमर तक पहुंचेगा। ये सब बेनिफिट आपको मिलेंगे। यानी कि आपके घर, आप जैसे सपोज़ आप जिस प्लेस से आप काम कर रहे हैं, सपोज़ आप अपने घर से काम कर रहे हैं या आपने कोई गोडाउन ले रखा है, तो वो सब जगह से आप मतलब अगर आप गोडाउन ले रखते हैं उसको ही अमेज़ॉन सेलर फ्लेक्स में बना देता है। तो वो सब फैसिलिटी आपको मिलेंगे जो एक FBA में मतलब वेयर हाउस में जो आप अमेज़ॉन के FBA में रख रहे थे, वो सब सारी फैसिलिटी आपको सेलर फ्लेक्स में मिलेंगी। और सेलर फ्लेक्स में आने से आपको ये बेनिफिट होता है कि आपकी सेल का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है, आपका प्राइम टैग मिल जाता है, फुलफिलमेंट मिल जाता है, आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब काफ़ी सारे आपको बेनिफिट होते हैं इसमें, और इसलिए लोग इसमें सेलर फ्लेक्स करते हैं। लेकिन सभी लोग इसमें एनरोल नहीं हो पाते जिनका सेल रेट अच्छा है, जिनके रिटर्न्स कम है, जिनकी इन्वेंट्री अच्छी है। तो उनको एक इनविटेशन अमेज़ॉन भेजता है और फिर अमेज़ॉन उनको सेलर फ्लेक्स में एनरोल करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर अमेज़ॉन अगर सेलर फ्लेक्स में अगर आपको मेल करता है और अगर आपको इनविटेशन मिलता है, तो उसमें आपको जो सबसे चीज़ें होती हैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उस पर आज अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, जो रिक्वायरमेंट ये होते हैं, एक तो आपको शिपिंग लेवल प्रिंटर होता है, वो आपको एक अलग से लेना पड़ता है। उसको हम लोग थर्मल प्रिंटर भी कहते हैं, ठीक है। तो वो प्रिंटर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उस प्रिंटर में जो पेपर लगता है वो पेपर भी आपको परचेज़ करना पड़ेगा। सेकंड जो होता है आपके पास बारकोड एक स्कैनर आपको लेना है, ठीक है। वो स्कैनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो आपका लैपटॉप होना चाहिए या आपके पास आपका खुद का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ है आपके पास उसमें रैक होना चाहिए, मतलब जिसमें आप प्रोडक्ट को अपने रख सकते हो। आप अपने जो भी प्रोडक्ट हैं उनको रखने के लिए आपको रैक होना चाहिए। फिफ्थ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक अच्छी स्पीड आपको इंटरनेट की होनी चाहिए। और उसका वो जो रिक्वायरमेंट है वो आपका स्पीड टेस्ट भी करवा के देखते हैं, तो उसका आपको एक स्क्रीनशॉट भी उनको देना है, ठीक है। और फिफ्थ जो है आपको परचेज़ करना पड़ेगा प्राइम पैकेजिंग, मतलब उसमें आपको अमेज़ॉन से परचेज़ करना पड़ेगा। अमेज़ॉन आपको उस मेल पे आपको उनका पूरा डिटेल देता है, जिसमें आप उन लोगों से परचेज़ कर सकते हो कि कहाँ पे आपको प्राइम पैकेजिंग मिलेगा, या आप amazon.in से भी आप प्राइम पैकेजिंग खरीद सकते हैं, ठीक है। आपके पास पावर बैकअप होना चाहिए, आपके पास इन्वर्टर होना चाहिए, या फिर अगर आपके सिस्टम में UPS है तो आप उसका फ़ोटो आपको उनको देना पड़ेगा। और आपको इन सब चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये सब मैंने जब अपना सेलर फ्लेक्स में एनरोल किया है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट मैंने अपनी फुलफ़िल की। उसके बाद उन्होंने मेरे को एनरोल कर दिया, ठीक है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो सेलर फ्लेक्स अकाउंट कैसे दिखता है, इसमें मैं कैसे इन्वेंट्री अपडेट करता हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा सेलर फ्लेक्स का अकाउंट है, ठीक है।
तो इस वाले अकाउंट में देखिए, जब मुझे कोई इन्वेंट्री अपडेट करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो ये देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में आपको क्विक इनबाउंड में जाना है, ठीक है। क्विक इनबाउंड पे आप गए, यहाँ पे आप अपना जो भी आपने सेलरफ्लेक्स में एसक्यू नंबर दिया था तो वो आपको इसमें देना है। तो ये मेरा एसक्यू नंबर है और आप इसको एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे इसका पूरा डिटेल आपको प्रोडक्ट का आ जाता है। और यहाँ पे मैं अपनी क्वांटिटी अपडेट करूँगा, जैसे मुझे एक क्वांटिटी इसमें अपडेट करनी है तो मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया। और ये बीन नंबर होता है, मतलब जो मेरे रैक का जो नंबर होता है वो मैं इसमें डालता हूँ। जैसे यहाँ पे यहाँ नीचे दिया है हुआ A100 है मेरे रैक, जिस रैक पे मैं रखता हूँ अपने प्रोडक्ट को, तो उसका एक नंबर है, वो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको क्लिक भी करोगे तो यहाँ पे ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। मेरी क्वांटिटी मैंने 1 अपडेट करनी थी और अब आपको रिसीव एंड स्टॉक में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये अपडेट हो जाएगा। अब ये देखिए 1 यूनिट ऑफ, ये मेरे प्रोडक्ट का एसक्यू है, रिसीव टू बीन A100 पे ये मेरा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात है कि जब आपके पास ऑर्डर आते हैं तो आप ऑर्डर में क्या चीज़ें करेंगे, तो आप ये देखिए सबसे ऊपर वाला जो कॉलम है ऑर्डर है उसमें आप क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जब आपको ऑर्डर आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ऑल ऑर्डर्स में क्लिक करना है। देखिए ऑल ऑर्डर में जो भी है ना, ये आप यहाँ पे देखेंगे रेडी टू पिक जो भी लिखे हैं उन्हीं को आपको प्रोसेस करना है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको पिक लिस्ट निकालनी होती है, ठीक है। आप उसी ऑल ऑर्डर्स के नीचे पिक है, पिक पे आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे एक पिक लिस्ट आपका आता है, ठीक है। उसको क्लिक करके आप उसका प्रिंट आउट आप निकाल लोगे, ठीक है। अब जैसे प्रिंट आउट आप निकालोगे तो उसमें एक बारकोड जैसा कुछ होता है ऊपर ही, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पैक में जाना। आप पैक में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो जो बारकोड जो आपने पिक पे जो आपने प्रिंट आउट निकाला था तो उस पर एक बारकोड होता है ऊपर, उसको आप स्कैन करोगे तो यहाँ पर आपका ये स्कैन का आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये मतलब आने के बाद आप अपना जो भी इसमें डिटेल होती है उसको फिल कीजिए और आपको फिर उसमें आपको आगे ओके क्लिक करोगे तो फिर वो जितने भी प्रिंट आउट्स हैं, बारकोड हैं, वो आप अपने जो भी थर्मल प्रिंटर है उससे आपका निकल जाएगा, उनको आप पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आप इसका ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने फ्लेक्स में एनरोल कर सकते हैं। और होप आपको ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू एंड गुड बाय।